हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, सर जो ये नोटिस वायरल हो रहा है थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। तो इसके बारे में कंप्लीट मैं नॉलेज देने वाला हूँ, जो आपके लिए बेस्ट है वही नॉलेज आपको दूंगा यहाँ पे मैं। देखिए यहाँ पे अगर आप सरकारी इसकी साइट पे जाएंगे, दिल्ली पुलिस की साइट पे जाएंगे, ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो है अग्निवीर के संबंध में जो चीज़ दी है, यानी कि रूल हैं जो वन यानी कि 1980 के जो रूल हैं उसमें जो है फेरबदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे उसे रिप्लेसमेंट कर दिया है 2024 के रूल से। तो यहाँ पे न्यू रूल इन्होंने क्या क्या चीज़ की है, क्योंकि आपको पता होगा अग्निवीर से संबंधित था तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो ये इन्होंने किया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यहाँ पे कांस्टेबल से संबंधित क्यों इतना ज़्यादा वो मिला, देखिए यहाँ पे आप 28/11/2024 का ये है लेटर है, या रिक्वायरमेंट सेल। तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस है, ये पब्लिक नोटिस यानी पब्लिक नोटिस का मतलब है यानी कि बच्चों को ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे ये चीज़ है। इसका मकसद ये भी है कि और जितने भी युवा हैं वो दिल्ली पुलिस वैकेंसी के लिए अट्रैक्ट हों, और यहाँ पे ये चीज़ें बहुत नॉर्मल करके उन्होंने दी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया है और ये बताया है बच्चों को कि आप तैयार रहिएगा, आपके लिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे मिनिस्टर फॉर्म ने ये डायरेक्ट डाल दिया, आपको पता हो केंद्र से संबंधित है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर क्या 42,000 वैकेंसी आएंगी। बच्चों ये इन्होंने आज तक इतनी वैकेंसी नहीं बताई है वैकेंट, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई थी दिल्ली में। आपको पता होगा कि एक लड़का जो है वहाँ पे मतलब उसकी डेथ कर दी गई है, और पुलिस के डेथ होना मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ पे पब्लिक के चलते ये चीज़ को यहाँ पे निर्धारित की गई है, केंद्र ने यहाँ पे एकदम एक्शन लिया है, और एक्शन लेने के बाद यहाँ पे बताया है कि कितनी वैकेंसी खाली है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस कांस्टेबल की। क्योंकि दिल्ली में इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे जो है जो आपके कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो वहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक से जो मिलते हैं वो हेड कांस्टेबल कांस्टेबल ही होते हैं, तो वहाँ पे उनकी कमी है। तो इन्होंने बताया है कि इस कमी को यहाँ पे दूर करिएगा और यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकालिएगा, और हर साल यहाँ पे वैकेंसी होने का इन्होंने यह दावा कर दिया है यहाँ पे। तो 42,000 यहाँ पे 42,451 वैकेंसी हैं 2024 तक यहाँ पे खाली, ये इन्होंने बताया है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं सर क्या 42,000 वैकेंसी आएगी। नहीं बच्चों, ये 42,000 वैकेंसी टुकड़ों में आएगी, और आपको पता होगा अगर हर साल ये कर रहे हैं तो हर साल आपकी यहाँ पे वैकेंसी आएगी। पहले साल हो सकता है 4,000 आ जाए, 4,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, 6,000 आ जाए। तो ये चीज़ें तो वही डिसाइड करेंगी कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे आनी है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बांट दी जाती है वैकेंसी, और वैकेंसी के हिसाब से ही यहाँ पे आएगी। ऐसा नहीं है कभी भी इतनी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे नहीं आ सकती। अभी तक सबसे बड़ी वैकेंसी 10,000 समथिंग की वैकेंसी आई थी, और वो आपको पता होगा राष्ट्रमंडल खेल जो 2010 में हुए थे उसके टाइम पे आई थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो वैकेंसी हुई थी। तो उसके बाद 7,000 7,500 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है। और ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, यहाँ पे देख लीजिए 21,700 से आपका पे स्केल यहाँ पे शुरू हो जाता है। पे लेवल आपका यहाँ पे दिया थी, पे लेवल 3 आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 18 से 25 वर्ष ही रखी गई है, क्योंकि पहले बच्चे में बहुत सारे कह रहे थे सर नियमावली में चेंज हुआ है, तो हो सकता है ये भी चेंज कर दिए हो पहले की तरह जैसे 24 लेते थे। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पे आपकी 25 ही है। और ओबीसी के लिए एससी, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के एक्स सर्विसमैन के लिए छूट भी है जो आपकी मिलती है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल मिलती है, एससी एसटी के लिए 5 साल मिलती है, तो वो सारी छूटें आपको यहाँ पे दी जाएगी। 18 से 25 ही इसकी रखी गई है। बात करता हूँ मैं यहाँ पे 10+2 सीनियर सेकेंडरी आपको पास होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, किसी से भी। तो ये आपको यहाँ पे कर लीजिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए जिससे आपकी 10th और 12th आपकी होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का यही मैसेज था, सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा, ये पॉइंट यहाँ पे हमें समझाइए। देखिए यहाँ पे द रिक्वायरमेंट ऑफ यहाँ पे कांस्टेबल शैल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर्स बाय द बोर्ड ऑफ बी, यहाँ पे जो नॉमिनेटेड किया गया बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस एज पर रूल 8 सब्जेक्ट टू द अवेलेबल टू वैकेंसी। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताया गया कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आपकी वैकेंसी आनी चाहिए, यानी कि जनवरी महीने में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ जानी चाहिए, चाहे वो कितनी भी आए। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ पे 42,000 ही आए, मान लिया 400 वैकेंसी आई, लेकिन प्रत्येक साल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी यहाँ पे होनी चाहिए, ये इन्होंने बता दिया है। ईच एवरी यहाँ पे बोर्ड ऑफ द, यहाँ पे नॉमिनेट बोर्ड के बारे में बताया, एक बोर्ड बनाना, एक बोर्ड होगा यहाँ पे दिल्ली पुलिस का जो इस वैकेंसी को करेगी, यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस के देख रेख में। और यहाँ पे वैकेंसी जो है आप रूल नंबर 8 में इन्होंने बताया है कि वैकेंसी को निकालिएगा यहाँ पे और एक बोर्ड बनाइएगा। जैसे पहले बोर्ड था
दिल्ली पुलिस खुद कराती थी ऐसे ही। हालांकि ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये आएगा, सर क्या ये 1 महीने में, 1 माह में बोर्ड बना सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल बना सकते हैं। हालांकि बोर्ड तो ऑलरेडी बना हुआ होता है, क्योंकि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड नहीं बना पाएंगे। देखिए अगर ये करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने डिले कर दिया, लेकिन अगर ऊपर से आदेश हैं तो 1 महीने में तो कुछ भी हो सकता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि बोर्ड नहीं बना सकते। हालांकि मेरे हिसाब से बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्हें, क्योंकि एसएससी अपना काम अच्छे से कर रही है, अच्छे से बच्चे इन्हें दे रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बात है बोर्ड की, बोर्ड इस तरीके से बनेगा यहाँ पे कि वैकेंसी का जो ब्यौरा है उनको अच्छे तरीके से दिया जाए कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी खाली हैं, इतने साल में इतने वैकेंट पद खाली हैं। वैकेंट पद को वो डायरेक्ट वो एसएससी से भी करा सकते हैं, तो एसएससी को डायरेक्ट दे देंगे। अगर एसएससी को उन्हें देना है, देखिए इस जनवरी यदि वैकेंसी आपकी आनी है, अगर इस जनवरी 2025 में जनवरी में वैकेंसी आनी है तो वो एसएससी के कैलेंडर में अभी आ जाएगी, क्योंकि एसएससी को वो ब्यौरा दे दिया जाएगा कि इतनी वैकेंसी हमारी आनी है। एसएससी का कैलेंडर आज से 7 दिन, हो सकता है 7 दिन बाद आपको देखने को मिल जाए। 7 दिन का टाइम मैं देख रहा हूँ आपको, 7 दिन में हो सकता है एसएससी का कैलेंडर आपको देखने को मिल जाए। 7 नहीं 10 दिन में आ जाएगा, तो आपको इसी माह एसएससी का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी यहाँ भी कंप्लीट नहीं होती है तो बच्चों रिवाइज जो आपका कैलेंडर आएगा मई जून में, रिवाइज कैलेंडर, उसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है मार्च में, अब की बार मार्च में निकाल दे, लेकिन 2026 से तो कंटिन्यू आप समझ लीजिएगा कि 2026 से तो कंटिन्यू आपकी हर जनवरी में वैकेंसी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको ये चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी करना है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस से संबंधित अपनी तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो उनको बिल्कुल अभी से लग जाना चाहिए। अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो देखिए, अगर आपको रोज़गार चाहिए, आपको वैकेंसी चाहिए, तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी बच्चों। दिल्ली पुलिस ऐसे ही किसी को नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बाय लक दिल्ली पुलिस, बिल्कुल मेहनत से मिलेगी। ऐसे डायरेक्टली भी दिल्ली पुलिस किसी को भी नहीं मिलती है। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए, अगर आप नज़दीक हैं तो आप देख लीजिएगा। तो बच्चों ये थी बच्चों की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे मुझे मैसेज कर रहे थे सर इसे बताइए, एक बार इसको अच्छे से समझाइएगा, तो मैंने आपको समझा दी है। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।